हाय दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, जो आज ये हमारा स्ट्राइक चल रहा है ड्राइवरों के द्वारा, जो सरकार ने कानून बनाया है, ये कानून ड्राइवरों के हित में नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए कि ड्राइवर बेचारे क्या तनख्वाह पाते हैं, पहले इसकी जानकारी करना चाहिए। ड्राइवरों की तनख्वाह क्या है, ये जो प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाह दी जा रही है, क्या दी जा रही है, क्या इनका पेट भर सकता है इतनी तनख्वाह में, इसके बारे में सरकार को कोई चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता है कि आदमी रोड पे मर क्यों रहा है, रोड हादसा हो रहा है, इसके बारे में सिर्फ सरकार को चिंता है। बाकी इनके पेट भरने की चिंता नहीं है सरकार को। ठेला पोंछे लगा रखे हैं रोड पे। तो दोस्तों, हम ट्रक भाइयों, ड्राइवर भाइयों को कहना चाहते हैं, जो स्ट्राइक किया है अच्छा किया है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थितियां ना लाएं कि अपने ऊपर कोई दिक्कत हो। स्ट्राइक किया है अच्छी बात है, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार को इस सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि 2024 जो नया साल है, हम लोगों का तो साल बेकार चला गया। ऐसा कानून लगा के हमारा लोगों का साल बेकार कर दिया इन्होंने। माननीय हमारे अमित शाह जी ने जो ये कानून लगाया है, पहले इनको सोचना चाहिए गंभीरता से कि ट्रक ड्राइवर 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, कोई 10,000 पाता है, इससे ज़्यादा नहीं पाता है। इससे वो 10 लाख क्या देगा, और क्या 10 साल की तो सज़ा काट लेगा खैर, लेकिन उसके बीवी बच्चे तो मर जाएंगे यहाँ बिना मतलब खाए हुए। जब कोई कमाने वाला नहीं रहेगा तो क्या कमाएगा, कौन कमाएगा? या तो वो नंबर 2 का काम करे, मजबूर कर रही सरकार नंबर 2 का काम करने के लिए महिलाओं को। इसके बारे में नहीं सोचा। जब मालिक नहीं रहेगा घर पे तो अक्सर उनको कमाना ही पड़ेगा खाने के लिए, क्योंकि पेट ऐसी चीज़ है कि बिना खाए रह नहीं सकता आदमी। इसके लिए क्या करना पड़े कुछ पता नहीं, गलत भी लाइन करनी पड़ सकती है, अच्छा भी काम करके कोई कमा सकता है। जिसके पास हिम्मत है कि कमाने की तो वो कमा सकता है, बाकी तो अधिकतर इस ज़माने में लोग गलत ही काम करेंगे, क्योंकि ऐसा माहौल बन गया है। कहीं ना कहीं से वो अपना पेट भरेगा, किसी हालत में पेट भरने को वो है सिस्टम भाई। ड्राइवरों के साथ साथ प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी कुछ सुधार। और ड्राइवर तो ठीक है, ड्राइवर तो ड्राइवर ही है, वो तो रोड पे चल रहा है, रातों दिन मर रहा है, इसके बारे में किसी को चिंता नहीं, ना सरकार को चिंता है, ना किसी मालिक को चिंता है। कोई बात हादसा हो जाता है, अभी हमारे साथ भी 2 महीना पहले यही हादसा हुआ है, उसमें गलती सरासर उस गाड़ी वाले की थी, छोटी गाड़ी वाले की, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ के जो कोतवाल साहब थे, सत्ता के दम पर हमसे 15,000 रुपये उसको दिलवाए। 1 लाख मांग रहे थे, लेकिन आखिरी में 15, जब हमने हाथ पैर उसके जोड़ा तो 15,000 मुझको देना ही पड़ा। उधर भाई कंपनी भी कह रहे हैं कि हमसे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब गाड़ी उसकी चला रहे हैं, मतलब कंपनी से नहीं है। दोस्तों, ये ज़माना है, ये सरकार का प्राविधान है, फूट डालो और राज करो। हम में फूट डालो और राज करो, बढ़िया मलाई काटो। हम लोग नमक रोटी खा रहे हैं, वो मलाई काट रहे हैं कुछ ना करते हुए, खाली चूतिया बना के। चूतिया बनाने का ही एक धंधा है। अब ज़्यादा कहेंगे तो हमारे ऊपर भी केस लग सकता है, हम भी जेल जा सकते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे। प्राइवेट सेक्टर इतना बदहाल हो गया है, सरकार की निगाह प्राइवेट सेक्टर पे है ही नहीं, जिससे गरीबों को हित हो, इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। राम मंदिर बन रहा हो, अच्छी बात है, हम भी उसके सपोर्ट में, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन गरीबों के लिए भी सोचना चाहिए। 940 का सिलेंडर है, पेट्रोल 100 रुपया लीटर है। भाई बड़ा आदमी नंबर 2 के काम कर रहा है, पैसा आ रहा है, डलवा रहा, चल रहा है। गरीब आदमी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कोई काम नहीं है।
लाख ध्यान दे रही सरकार। उस पर ध्यान दे रही, उसको सरकारी भत्ता मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। वही का उसको खाने से लेके लैट्रिन जाने तक का सारा पैसा मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर को कोई कुछ नहीं। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में लोग गनमैनी कर रहे हैं, गार्ड का काम कर रहे हैं, इत्यादि काम कर रहे हैं, लोग तरह तरह से काम कर रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं। 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 इसकी तनख्वाह नहीं होना चाहिए। इसके बारे में सरकार को कोई चिंता नहीं है। 5 किलो चावल से क्या महीना चल पाएगा? 5 किलो चावल, 3 किलो गेहूँ से क्या पेट भरता है? नहीं भरता है दोस्तों। लेकिन क्या करे, वही है कि मरते ना क्या करते। 5 किलो चावल दे रही है सरकार, 5 किलो गेहूँ दे रही है। 10 किलो कंट्रोल में आता है, लेकिन वो 8 किलो ही मिलता है हम लोगों को। 10 साल केंद्र में सत्ता में आए हुए हो गए हैं। 10 साल सत्ता में आए हुए हो गया है। करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया है। करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या करोड़ों लोगों को नौकरी दे पाई सरकार? क्या करोड़ों लोगों को नौकरी दे पाई सरकार? नहीं दे पाई, ना दे पाएगी। ना दिया है और ना देगी। लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं। बस एक ना एक कानून बना दो और गरीब को मारते रहो, बस यही काम है और कोई काम नहीं बचा है। तो सभी से हमारा हाथ जोड़ कर निवेदन है दोस्तों, इस पर विचार करें। अमित शाह और मोदी जी, और अमित शाह और मोदी जी हाथ जोड़कर निवेदन है हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान दें। प्राइवेट सेक्टर पर ध्यान दीजिए। इनकी तनख्वाहें इनको ज्ञात कीजिए पहले कि क्या क्या तनख्वाहें प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही हैं। राज्य सरकार का क्या नियम है, क्या राज्य सरकार के हिसाब से तनख्वाहें मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। केंद्र की तो छोड़ो, वैसे तो हम लोग केंद्र सरकार के उसमें आते हैं, लेकिन राज्य के हिसाब से भी मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। आज जो तनख्वाहें हम लोगों को मिल रही हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो हमारा जो नियम है वो केंद्र सरकार से है, लेकिन प्रदेश सरकार का जो टारगेट है तनख्वाह का, वो भी नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों को 8,000, 7,000 तनख्वाह दी जा रही है। इस पर हमारे माननीय मोदी जी, हमारे अमित शाह जी इस पर विचार कीजिए और इसको तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। बाबा योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन, बाबा योगी जी से भी हमारा निवेदन है, जो हमारे परम पूज्य बाबा योगी जी प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान दें। प्राइवेट सेक्टर पर ध्यान दें, अतिशीघ्र ध्यान दें, क्योंकि 2024 का चुनाव भी आ रहा है, जिससे हम लोगों का दिमाग प्रवाहित न हो, मजबूर है न हो कि हम लोग कहीं दूसरी जगह जाए, जहां है वही रहे, यही बेटर होगा हमारे लिए और आपके लिए भी। राम राज्य जैसा ही काम करें, जय श्री राम। आपके राज्य में राम राज्य जैसा ही काम में हो। ज़्यादा ना कुछ कहते हुए वाणी को अपने विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा सरकार।